सत्य नाम। आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि एक सच्चा गुरु कौन है और गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझको शुभ दर्शन दिए। आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं काल मायावश गहरी नींद में सोया हुआ था। आपने मुझ पर कृपा करके मेरी भूल रूपी निद्रा से जगा दिया। आपसे मिलने से पूर्व मैं अचेत था। हे साहिब, आपके अमृत रूपी वचन मुझे बहुत प्रिय लगे। आपके सदुपदेश, अमर संदेश व अमृत रूपी वचनों को सुनते ही मेरी भूल रूपी निद्रा तथा अहंकार दूर हो गया। आप मुझे अपनी कहानी सुनाओ। आप सर्वप्रथम किस तरह से संसार में पधारे। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, तुमने मुझसे पूछा है तो हर युग की कहानी में तुम्हें समझाकर करता हूँ। जब सत्य पुरुष ने मुझको आदेश दिया तभी मैं जीवों की मुक्ति के लिए धरती पर प्रकट हुआ। मैंने सत्य पुरुष को साष्टांग बंदगी प्रणाम करके निरंजन से जीवों को छुड़ाने के लिए संसार में और मैं निरंजन के दरबार में आ पहुंचा। सर्वप्रथम मैं सतलोक के इस संसार में जीवों की भलाई के लिए चला आया। यह सब सत्य पुरुष की मेरे शीश पर कृपा रूपी छत्र छाया तथा उनके प्रताप के कारण ही संभव हो सका। अंततः मैं सत्य पुरुष की दया से ही संसार सागर में आया। जिस समय मैं प्रथम बार इस संसार में आया उस समय अथवा उस युग में मेरा नाम अचिंत था। प्रथम बार आते ही जीवों के साथ अन्याय करने वाला निरंजन ही मिल गया। निरंजन ने ज्यों ही मुझे देखा त्यों ही उसने मुझसे लड़ना प्रारंभ कर दिया। मुझे देखकर निरंजन एकदम मेरे पास आ गए और अत्यंत गुस्सा करके अभिमान के साथ बोलने लगे। निरंजन ने मुझसे कहा, हे जोगजीत, तुम मेरे क्षेत्र में किस लिए आए हो? यहाँ आने का कारण बताओ। तुम मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हो। सत्य पुरुष ने तुमको मेरे संबंध में क्या क्या आदेश दिए हैं वह मुझे ठीक तरह से बतलाओ। तब योगजीत ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, सुनो, मैं इस संसार में जीवों के उद्धार के लिए आया हूँ। तुमने जीवों के साथ बहुत कपट व चतुराई किया है। तुमने जीवों को भूल व भ्रम में रखा है, जीवों को अपार कष्ट दिया है। हे निरंजन, तुमने जीवों से सत्य पुरुष का भेद ही छिपा लिया है और अपनी महिमा का मंडित किया है तथा अपने पराक्रम को प्रकाशित किया है। तुमने गर्म पाषाण पर जीवों को जलाकर स्वाद लिया है। तुमने जीवों को अपार कष्ट दिया है। इसलिए जीवों की अंतर्नाद सुनकर सत्य पुरुष ने मुझको जीवों को तुम्हारे जाल से छुड़ाने का आदेश दिया है। मैं तुम्हारे जाल में फंसे हुए जीवों को छुड़ाकर तथा चेताकर सत्यलोक ले जाऊंगा और तुम्हारे द्वारा दिए गए दुख को मेटकर जीवों को बचाऊंगा। इसलिए हे निरंजन, मैं संसार में जा रहा हूँ और जीवों को पान परवाना देकर सत्यलोक पहुँचाऊंगा। कबीर साहिब के वचन सुनकर निरंजन आग बबूला हो गया तथा उसने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया। कबीर साहिब को निरंजन ने डराने का प्रयत्न किया। निरंजन कहने लगा, योगजीत, तुमको ध्यान है या नहीं? मैंने सत्य पुरुष को प्रसन्न करने के लिए 70 युग तक पुरुष की सेवा बंदगी किया है, जिसके फलस्वरूप सत्य पुरुष ने मुझको 3 लोक पर शासन करने का अधिकार दे दिया तथा 3 लोक में मेरी महिमा व ऐश्वर्य को मंडित किया। फिर 64 युग तक सत्य पुरुष की भजन पूजा तथा सेवा बंदगी करने से सत्य पुरुष ने मुझको 8 द्वीपों का शासन दिया। तब तुमने मुझे मारकर मानसरोवर द्वीप से निकाल दिया था। परंतु हे योगजीत, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमको अब भली भांति पहचान लिया है
और तुम मुझे मिल ही गए हो। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हर दाव पेच से तुमको मारूंगा। जब निरंजन ने अपना समस्त बल मुझको दिखा दिया तब मैंने कहा, हे निरंजन सुनो, मैं तुम्हारे डराने से कतई डरने वाला नहीं हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तो तेज पुरुष के पौरुष बल को लेकर आया हूँ, अर्थात मुझ में सत्य पुरुष की शक्ति है। मुझे किंचित ही तुम्हारा भय नहीं है। मैंने सत्य पुरुष के प्रताप की अपेक्षा करते हुए सत्य पुरुष का नाम स्मरण किया। तब तुरंत स्वरूपी सत्य पुरुष ने निरंजन को संभाल लिया। सत्य पुरुष की तेज दृष्टि ज्यों ही निरंजन पर टिकी त्यों ही निरंजन का चेहरा काला पड़ गया, जैसे किसी पक्षी के पंख तोड़ दिए जाते हैं और वह पक्षी धराशायी हो जाता है, वैसी हालत निरंजन की हो गई। निरंजन को उस समय बहुत ही गुस्सा आ रहा था, परंतु उससे कुछ भी नहीं बन सका, अर्थात वह योगजीत जी के सामने बेबस हो गया तथा वह योगजीत साहिब के चरणों में आ पड़ा। निरंजन का सारा मद चकनाचूर हो गया। तब निरंजन ने ज्ञानी जी से विनती की, हे ज्ञानी जी, मैं अब आपसे क्षमा चाहते हुए प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे भाई हो, यह मैं भली भांति जानता हूँ, फिर भी भूल से अहंकारवश मैंने आपका विरोध किया। अब मैंने आपको सत्य पुरुष के समान ही मान लिया है। अब मुझ में द्वैत भाव नहीं है। आप महान हो और सभी के घट घट में जाने वाले हो। हे साहिब, अब आप अपनी दया की छत्र छाया मुझ पर रखिए। क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब निरंजन ने योगजीत साहिब से कहा, हे साहिब, मुझे क्षमा कीजिए और जैसे सत्य पुरुष ने 3 लोक का शासन दिया वैसे ही आप मुझे कोई न कोई वरदान दीजिए जिसके फलस्वरूप मेरा 3 लोक में प्रभाव बढ़ सके। 16 सूतों में आप परम प्रभु हो तथा आप और सत्य पुरुष एक समान ही हो। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।